गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप लोगों के सामने मैं क्लास 11वीं के लिए अति महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। समाचार वही है जो खाली जगह हो। पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन झूठी, तीसरा ऑप्शन ताज़ा और चौथा ऑप्शन असत्य। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ताज़ा। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 20 मई, दूसरा 23 मई, चौथा 25 मई, तीसरा 25 मई, चौथा 30 मई। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा अंतिम ऑप्शन 30 मई। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शब्दकोश में क्ष से आरंभ होने वाले शब्दों का क्रम होगा। पहला ऑप्शन अ से पूर्व, दूसरा ऑप्शन त्र से पूर्व, तीसरा ऑप्शन ख से पूर्व और चौथा ऑप्शन क से पूर्व। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके सामने ये। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन ख से पूर्व। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द पहले आएगा? पहला ऑप्शन आंकड़ा, दूसरा ऑप्शन आईना, तीसरा ऑप्शन आंचल और चौथा ऑप्शन आंगन। तो आप बताएं आपका आंसर क्या सही होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा आईना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समाचार जल्दी में लिखा गया है। खाली जगह है भूगोल, दूसरा इतिहास, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा समाजशास्त्र। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है इतिहास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समाचारों में कौन सा तत्व अधिक अहम होता है? पहला ऑप्शन न्यायपूर्ण, दूसरा अन्यायपूर्ण, तीसरा द्वेषपूर्ण और चौथा अद्वेषपूर्ण। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है न्यायपूर्ण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्ववृत्त के साथ और क्या लिखना होता है? पहला ऑप्शन शिकायती पत्र, दूसरा ऑप्शन आवेदन पत्र, तीसरा ऑप्शन अनुरोध पत्र और चौथा ऑप्शन प्रार्थना पत्र। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप इसको कई बार पढ़े भी होंगे। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। सही आंसर है आवेदन पत्र। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न शब्दों में शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरुण, दूसरा अमर, तीसरा आरोही, चौथा अक्षर, पांचवा अंकुर। तो आप बताएं आपका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है घ ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। स्ववृत्त में क्या आवश्यक है? अतिशयोक्ति, दूसरा ईमानदारी, तीसरा क्लिष्ट शब्द और चौथा सागर में गागर। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है ईमानदारी। यदि ईमानदारी नहीं है स्ववृत्त में तो फिर आपका स्ववृत्त बेकार है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है जीवन में कवयित्री निम्न में से किन किन का होना जरूरी माना है? पहला है खुलकर हंसना या खिलखिलाना, दूसरा कभी कभी रोना, तीसरा दुखों को एकांत में व्यक्त करना और चौथा उपर्युक्त सभी सही है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ने से पहले इसका आंसर है चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है आओ मिलकर बचाएं के आधार पर कवित्री किसे बचाने का आह्वान कर रही हैं? पहला ऑप्शन संस्कृति को, दूसरा सभ्यता को, तीसरा उपर्युक्त दोनों को और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो आओ मिलकर बचाएं में कवित्री निर्मला पुतुल हैं। उन्होंने दोनों ऑप्शन के लिए सही बात की है। मीन संस्कृति को और सभ्यता को बचाने की बात की है। अगले प्रश्न की तरफ है भारत माता की जय से किसका स्वागत होता था? पहला है किसानों का, दूसरा पूंजीपतियों का, तीसरा जवाहरलाल नेहरू का और चौथा है उपर्युक्त सभी का। आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न और इजी भी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है तीसरा वाला ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू का।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लता के गायन की विशेषता है, पहला है स्वरों की निर्मलता, दूसरा कोमलता, तीसरा मुग्धता और चौथा उपर्युक्त सभी सही है। तो उम्मीद है कि आंसर आपका आ गया होगा। ये बहुत आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेबी की माँ की मृत्यु कितने महीने पहले हो गई थी? पहला ऑप्शन है 2 महीने पहले, दूसरा 4 महीने पहले, तीसरा 6-7 महीने पहले और चौथा है 7-8 महीने पहले। तो इसका सही आंसर आइए देखते हैं। सही आंसर है 6-7 महीने पहले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साहब ने अपने आप को किस नाम से पुकारने के लिए कहा था? तातुश, मालिक, पिता, दादा। इसका सही आंसर है तातुश के नाम से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयों की ओर संकेत किया गया है? पहला ऑप्शन है आदिवासी समाज, दूसरा है भारतीय समाज, तीसरा है अंग्रेजी समाज और चौथा है अल्पसंख्यक समाज। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर आपके सामने। इसका सही आंसर होगा आदिवासी समाज। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत की पहली मूक फिल्म है, पहला ऑप्शन है पथेर पांचाली, दूसरा ऑप्शन है आलम आरा, तीसरा ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है? तो उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर राजा हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है? पहला पथेर पांचाली, दूसरा आलम आरा, तीसरा राजा हरिश्चंद्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ ध्यान रखना है, आपको पहली बोलती फिल्म के बारे में बताना है। तो उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा आलम आरा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जुज का शाब्दिक अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है भाग, दूसरा ऑप्शन है नारी, तीसरा ऑप्शन है जवाब और चौथा ऑप्शन है साथ। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये भी बहुत आसान प्रश्न है। यदि आप पढ़े होंगे भारत माता तो उसमें से ये प्रश्न आया हुआ है। इसका सही आंसर है भाग। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंत में आएगा? कंजूस, कंधा, कंघा और कंगाल। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। सही आंसर होगा कंगाल।